हरियाणा के नूंह में 28 अगस्त को एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकालने की घोषणा की तो प्रशासन ने उसकी अनुमति देने से मना कर दिया। अब प्रशासन ने पूरी सख्ती कर दी है। नूंह क्षेत्र में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, हरियाणा पुलिस की तैनाती है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, तमाम वाहनों की चेकिंग हो रही है। लेकिन इस बीच नूंह की जनता, नूंह में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं इस यात्रा के बारे में और वो किस तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपस में विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसी को जानने के लिए हम इस वक्त नूंह के खेड़ला गांव में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग आपको दिखेंगे। इसमें सभी समाज के लोग हैं और ये आपस में बैठकर राय मशवरा कर रहे हैं कि किस तरीके से शांति व्यवस्था क्षेत्र में बनाई जा सके, क्योंकि कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। 28 अगस्त को एक तरफ से शोभा यात्रा निकालने की घोषणा है तो दूसरी तरफ से प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती है। धारा 144 लागू कर दिया जाएगा और इंटरनेट सेवाएं पहले ही पूरे क्षेत्र में सस्पेंड कर दी गई हैं। यहां पर आपको देख सकते हैं कि तमाम लोग एक पंचायत में जुटे हुए हैं, चौपाल में जुटे हुए हैं और आपस में किस तरह की बातचीत यहां पर हो रही है यही जानने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहां पर पंचायत के सरपंच ही हमारे साथ मौजूद हैं। क्या विचार करने के लिए आप लोग यहां पर जुटे हैं? क्या आप लोग यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है? दरअसल अभिजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये अम्बेडकर चौपाल है और ये ऐतिहासिक चौपाल है और ये ग्राम पंचायत खेड़ला का कार्य क्षेत्र का बीच पड़ता है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए गांव इकट्ठा हुआ, सारे समाजों के लोग, चाहे वो पंडित समाज की बात हो, चाहे बघेल समाज की बात हो, चाहे हरिजन समाज की बात हो, चाहे बघेल समाज की बात हो, चाहे साईं समाज की बात हो, चाहे सिद्दीकी समाज की बात हो, चाहे अब्बासी समाज की बात हो, चाहे मेव समाज की बात हो, सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं उनका एक मकसद था कि जिस तरीके से प्रशासन ने अनुमति न दी सनातनी धर्म के लोग जो यात्रा निकालने की बात कर रहे थे उनके लिए, तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा राइट बनता है। हमारे गांव के पूर्व में सरपंच रहे हैं आदरणीय सुभाष जी, आदरणीय ओमवीर जी और हमारे लंबड़दार साहब जितने भी हैं, तो सबने एक फैसला लिया कि हम अपने गांव के अंदर व्यवस्था बनाने का काम करें। किसी भी तरीके से हमारे गांव में व्यवस्था खराब होने की बात ना हो किसी भी कीमत पर, क्योंकि हम अशफाकुल्ला खां की वारिस हैं, हम भगत सिंह की औलादे हैं। हमने सदियों से इस देश को गुलदस्ते की तरह सजा के रखने का काम किया है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, हमारा राइट भी बनता है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी एक बनती है, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या निर्णय किया गया ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप चाहते हैं कि यात्रा निकले या फिर प्रशासन जो कह रहा है उस पर लोग मान जाए और शांति व्यवस्था बरकरार रहे? देखिए जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट 9 का, TV9 का। हमारे गाँव में सरपंच साहब आए, उन्होंने आकर के इकट्ठा किया पूरे समाज को ही, इवन चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी यहाँ आए। इन्होंने एक आदेश जारी किया कि भाई प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है गांव में टीकरी पहरा लगना चाहिए कि हमारे गांव में जो है शांति बनाए रखें, ना कोई आदमी बाहर जाएगा ना कोई आदमी हमारे गांव में आएगा। तो इस गाइडलाइन को देख करके हमने जो है सभी चीज लगाई। क्या है गांव में आ नहीं सकता है? जी बताएं। बाहर का आदमी कोई एंट्री नहीं होगी, गांव के आदमी 5 एक जगह नाके पर खड़े होंगे, उसी हिसाब से सब पायबंदी रखेंगे और गांव के अंदर शांति बनाए रखेंगे। गांव के अंदर शांति बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, लेकिन यात्रा निकालने पर भी लोग आमदा है, वो कह रहे हैं कि यात्रा भी निकलनी चाहिए, यात्रा अगर अधूरी रह जाएगी तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। ये भी एक धर्म संकट है। ये तो मैं तो मोड़ कुछ दांत लाए अंदर। तो सीधा सवाल यही है कि कह रहे हैं कि यात्रा अगर अधूरी रह जाएगी तो और दिक्कत वाली बात है। नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, यात्रा नहीं है। यात्रा भक्ति की तरीके से निकलनी चाहिए, जो भक्ति का प्रारूप होता है उस तरीके से निकलनी चाहिए। ऐतिहासिक यात्रा निकलती है यहाँ से, अभी 84 परिक्रमा जो चल रही है ऐतिहासिक यात्रा है, सदियों से निकलती आई है, अभी भी निकलती है, बड़ी शांति के तरीके से निकलती है। गुरु पर्व पे यात्रा निकलती है, ईद मिलादुन नबी पे यात्रा निकलती है, मुहर्रम के समय पे यात्रा निकलती है, बाकी वो शांति और भक्ति के रूप में निकलती हैं। तलवारों के हथियारों के बल पर एक इलाके में अशांति फैलाने की जो बात कर रहे हैं, प्रशासन ने उसी को देखते हुए मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा प्रशासन की सोच को कि जो उन्होंने इस समय में जहां G20 जो वर्ल्ड लेवल पे हमारे यहाँ कल का है व्यवस्था, तो उसको देखते हुए
जो यात्रा की परमिशन नहीं दिया। अगर निकलती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है इस बात से। निकलती है तो आपको तकलीफ नहीं है, निकलती है तो तकलीफ आखिर है किसको? ये सवाल का जवाब दे। यहाँ तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। प्रशासन देखे इस चीज को, निकालनी है नहीं निकालनी है। गांव वालों की तरफ से कोई परेशानी नहीं है मेवात इलाके की तरफ से। अगर यात्रा निकलती है तो आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे? आप लोगों ने ये भी विचार किया है? गांव से बाहर ही ना जाएगा कोई, कर लिया विचार। बिल्कुल यही विचार है जी। गांव से बाहर कोई नहीं निकलेगा, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा ही नहीं। 4 दिन तक ड्यूटी है, कोई नहीं आएगा। जब हिंसा भड़की थी तो ये भी एक आरोप लगा था कि बाहर के लोगों ने आके इस चीज को अंजाम दिया। क्या इसी को लेकर आप लोगों ने निर्णय लिया कि बाहर के लोगों ने? हम तो पहले भी रोड पे ना गए, हमने पता ना बाहर का आया गांव का गए कि पहले ही रोड पे ना गए। हमने जितना हमसे रुका उतना रोक लिया हमने गांव में। बिल्कुल, आप लोगों ने इसको रोकने का काम किया। अब जो आप लोग कदम उठा रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना ना हो इसको रोकने के लिए। हाँ जी, रोकने के लिए सब काम रोकने के लिए करा जाए। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यात्रा आपको क्या लगता है निकलनी चाहिए इस स्थिति में, जबकि डर है कि कुछ ऐसा हो सकता है? सुख शांति से निकल ले, कुछ भी करे। हमारा अपना काम का बंदी है जो हम किसी को ना आने देंगे ना जाने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या कहते हैं, क्या विचार है? ऐसा भी तो हो सकता है कि शांति व्यवस्था बरकरार रहे और यात्रा भी छोटी सी निकल जाए। हाँ जी, देखो जी, यात्रा निकाला तो सुख शांति से निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे गांव के अंदर नहीं बाहर का एंट्री करेगा, नहीं हमारे गांव को बाहर एंट्री करेगा। बाहर के आदमी को हम एंट्री नहीं करने देंगे और हमारे गांव को बाहर एंट्री नहीं करेगा। देख सकते हैं आपकी ऐसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने खुद शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और ये कहा कि किसी भी बाहरी को गांव के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे और गांव के अंदर के लोग भी बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। और क्या क्या निर्णय हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकले, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा भी निकल जाए, प्रशासन भी मान जाए। मेवात का एक भाईचारे की अपनी मिसाल रही है गंगा जमनी तहजीब की। और मेवात के लोग, सर्वधर्म के लोग, मेवात के सर्वधर्म के लोग एक बात कहते हैं। किसी कलमकार ने लिखा था कि मैं तुम्हें अपने असूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने असूलों की कसम देता हूँ, मुझे मजहब के तराजू में न तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मेवात के लोग किसी भी कीमत पर उन शरारती तत्वों को जो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, दोनों तरफ से, बजरंग दल और फेसबुक दल के लोग थे, इधर से फेसबुक दल के लोग थे, उधर से बजरंग दल के लोग थे, जिन्होंने शरारत करने का काम किया था, जिन्होंने मेवात के स्वाभिमान को ललकारने का काम किया है, जिन्होंने मेवात के भाईचारे को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिन्होंने इस फूल के गुलदस्ते को तोड़ने का काम किया है। किसी भी कीमत पर उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भी मेवात के लोग इस चीज़ पे तय कर बैठे हैं कि जो लोग इस दंगे में इन्वॉल्व थे उनको देने से कोई भी पंचायत गुरेज करने का काम नहीं कर रही है। नंबर दूसरी बात ये कि आज हालात ये हैं कि आज जो हमारे बच्चे, जो मेवात के ब्रांड बच्चे हैं, जो देश विदेशों में, अदर कंट्रीज़ों में, अदर प्रदेशों में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जब उनसे वहाँ के लोग स्पष्टीकरण मांगते हैं कि आप मेवात के लोग हो, जिस तरीके से मेवात को बर्बाद करने के लिए, मेवात को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस मुद्दे को उठाया गया, जो कि मैं आपको बड़े विश्वास और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाह रहा हूँ कि पूरे ज़िला मेवात में एक अभी तक गाली की एप्लीकेशन थाने में नहीं है कि किसी दोनों धर्म की तरफ से किसी ने एक दूसरे को गाली भी देने का काम किया हो। बड़ी खुददार प्रवृत्ति के लोग हैं, जमींदार प्रवृत्ति के लोग हैं, किसान प्रवृत्ति के लोग हैं, मजदूर प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग नटवर लाल नहीं है जो ठग विद्या करने का काम करते हों, तो खुददारी से जीना लोग, सम्मान के साथ जीना जानते हैं। ये लोग आपस में आज भी सारे समाजों के अंदर, सारे धर्मों के अंदर वही नाते रिश्ते हैं, चाचा ताऊ दादा दादी वो रिश्ते हैं। मैं अपने गांव की बात आपको बताता हूं कि मेरे गांव के अंदर आज भी वही रिश्ते चलते आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इन शरारती तत्वों की वजह से रिश्ते पहले भी नहीं बिगड़े थे, आज भी नहीं बिगड़े और भविष्य में बिगड़ने भी नहीं देंगे किसी कीमत के। बिल्कुल ठीक बात है आपकी बात बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन और भी लोगों से हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। नाम बताएं एक बार अपना। नरेश कुमार है जी नाम मेरा। नरेश कुमार जी, आपके गांव की चाहे क्षेत्र का भी एक इतिहास रहा है शांतिपूर्ण व्यवस्था का, लेकिन बीच में 31 जुलाई की हिंसा के बाद व्यवस्था बिगड़ी हुई। अब एक बार फिर से 28 अगस्त को कहा जा रहा है कि यात्रा निकलनी चाहिए। आपका अपना क्या मानना है, यात्रा निकलनी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए? यात्रा अगर निकलने का कोई निर्णय ले चुके हैं समाज, तो फिर यात्रा निकलनी चाहिए। और उसके लिए हमारे गांव के जो नौजवान लोग हैं
वो ग्राम पंचायत के जो बुद्धिजीवी लोग आए हैं, जो विचार विमर्श किया है उन्होंने, उसके साथ हमारा नौजवान समाज पूरी तरह तैयार है। जो भी आदेश ग्राम पंचायत तरफ से होगा उसका पालन किया जाएगा जी हमारी तरफ से। बिल्कुल, तो ग्राम पंचायत के निर्णय का लोग पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल फिर भी ये बना रहता है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि जब प्रशासन कह रहा है कि यात्रा नहीं निकलनी चाहिए शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, लेकिन एक तरफ धर्म है और धार्मिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो कहते हैं कि यात्रा निकलनी चाहिए, यात्रा अधूरी रह गई है। ये एक बड़ा असमंजस जैसी स्थिति पैदा हो गई कि प्रशासन की बात माने या फिर जो एक यात्रा पूरा करने का भी एक सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो किया जाए। क्या होना चाहिए आपको लगता है, क्या होना चाहिए? आप यात्रा निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दे दें आप। ऐसा है कि सुख शांति से यात्रा निकले, कोई परेशानी, सुख शांति से यात्रा निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या मानना है, निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए, या कुछ कहना चाहते हैं तो भी कह सकते हैं। जो ठीक ठाक से निकले जी, ठीक ठाक से लोग हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे क्या होना चाहिए, यात्रा निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं बोल सकते हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। ऐसा है जी, अगर सुख शांति से निकले तो कोई दिक्कत ना है जी, हमें कोई ऐतराज ना है। लेकिन सुख शांति से ही निकालने की तमाम लोग बात कर रहे हैं, प्रशासन तो मना कर रहा है कि कोई दिक्कत हो जाएगी। भाई ऐसा जी, अब ये इस बात की तो प्रशासन जाने क्या वो है, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते ना, हम तो गाँव में रहते हैं, गाँव के बारे में क्या बता सकते। क्या नाम, आप अपना नाम बताइए पहले। हरी सिंह है जी। क्या होना चाहिए, आप भी इस काफी निकलने चाहिए, सुख शांति से होना चाहिए, प्रशासन के होते हुए सुख शांति से निकलनी चाहिए, निकालने तो बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइए बताइए, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं। अरे निकले, खुशी से खूब निकले, हमने कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए। अगर शांति के साथ यात्रा निकलती है तो खूब निकले, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रशासन अभी मना कर रहा है, तो प्रशासन की बात माना जाए या धर्म की बात मानी जाए? देखो, प्रशासन की भी माननी चाहिए और अपना धर्म जैसे चाह रहे हैं लोग धर्म का पालन करना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों से हमने बातचीत की, और ये सिर्फ एक समाज के लोग नहीं है, यहाँ पर सर्व समाज मौजूद है, जिस सर्व समाज की तरफ से ही यात्रा निकालने की बात कही गई है। लेकिन इसी सर्व समाज का कहना है कि शांति व्यवस्था बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए, और शांति व्यवस्था बरकरार रहते हुए भी अगर यात्रा निकलती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रशासन ने चूंकि कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो ये अपनी पंचायत की तरफ से शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और यहाँ पर स्थानीय ड्यूटी देंगे पंचायत के तमाम उन नाकों पर, जिस जगह से गांव में एंट्री होती है। और उनका कहना है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहां आने से रोका जाएगा, उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज की तरफ से ये एक प्रयास है। अगर ऐसे प्रयास तमाम जगहों से हो तो कभी ऐसी नौबत ही ना आए। TV9 भारतवर्ष के लिए अमित के साथ नूह, हरियाणा से मैं अभिजीत ठाकुर।